क्वेश्चन आया है जो पढ़ना है आपको ध्यान से। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या बताएं। ठीक है, संख्या निकालने के लिए बोला है। ऐसा तरीका से बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हम ट्रिक से बता रहे हैं, लेकिन ट्रिक से नहीं रहेगा, कंसेप्ट से ही रहेगा। ठीक, तो जानते हैं कैसे बनाते हैं। ये पहले समझ लीजिए कि कौन सा लेसन से बता रहे हैं। तो 2 चर वाली रैखिक समीकरण से बता रहे हैं, लैंग्वेज वाला प्रश्न। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भाषा संबंधित प्रश्न। ठीक, तो जो निकालने के लिए बोलता है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिखना है कि माना कि संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, बोला ना यहाँ पे, तो 2 अंकों वाली संख्या तो हम लोग को यही होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिए 3 और 3 2 अंकों की संख्या हो गया, 10 2 अंकों की संख्या हो गया। पता होना चाहिए आपको कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, यानी कि आंसर हम लोग को यही दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही अंक की संख्या पूछ रहा है, 2 अंक की संख्या पूछ रहा है, 2 अंक तो यहीं से स्टार्ट होता है, 2 अंकों की संख्या तो 10 से स्टार्ट होता है। 9 लिख देंगे तो एक संख्या का बन गया। ठीक है, अब 1000 अगर लिख देते हैं तो 3 अंकों की संख्या बन जाता है, 1 2 3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सॉरी 4 अंक हो गया ना, ये भी तो है क्या, 1 2 3 4। 100 लिख देंगे तब 3 अंक, 1 2 3। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, सिर्फ अंकों का योगफल बोला, यानी ये अंक है x और y। ठीक है, तो प्रश्न से लिख देना जरूरी है। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना बड़ा, अंकों का योगफल 15 है। अंकों का योगफल 15 है, तो ये एक समीकरण हम लोग को आ गया। और 2 चर वाला में पता है कि 2 समीकरण आता है तो ही बनता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अंकों का योगफल जब भी बोलेगा तो x प्लस वाई ही लिखेंगे, अंकों का अंतर बोलेगा तो x माइनस वाई ही लिखेंगे, अंकों का गुणनफल बोलेगा तो x वाई ही लिखेंगे। ठीक है, अंक बोलेगी तो x वाई ही लिखना है, 10x नहीं लिखेंगे। ठीक, अब बोला है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए यहाँ पर संख्या बोल दिया ना, तो संख्या बोलेगा तो हमको 10x प्लस वाई से ही काम चलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोला अंकों का स्थान बदलने पर, यानी जो हम लोग ये 10x प्लस वाई माने हैं ना, ये y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, यानी इकाई वाला दहाई की तरफ और दहाई वाला इकाई की तरफ। ठीक है, ये 10 लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको दहाई के साथ बोल दिए। ठीक है, इसके साथ 1 लगा हुआ है तो इकाई की संख्या हो गया। तो बोला अंकों का स्थान बदलने पर, फिर पुनः प्रश्न से, ठीक है, 10y प्लस x, संख्या अंक बदल गए ना, संख्या ज्यों के त्यों रहेगा, सिर्फ अंक बदलने के लिए बोले। देखिए अंकों को स्थान बदलने पर, संख्या नहीं बदलने के लिए बोला, सिर्फ अंक बदलने के लिए। तब बोला कि प्राप्त संख्या जो होगा, जो प्राप्त संख्या होगा, ठीक है, जैसे देखिए बदल दिए तो यही ना प्राप्त संख्या हुआ हम लोग को, मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से। ठीक है, तो मूल संख्या हम लोग को कौन था, ये है 10x प्लस वाई, यही ना है, और ये बदल कर आया है प्लस x। ठीक है, y है, ये बदल कर ये आया है। तब बोल रहा है कि जो मूल संख्या माने पहले का जो संख्या, तो पहले का संख्या ये है, इससे 9 अधिक है, ये 9 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको इसी में जोड़ देना है 9, हो गया अब बराबर। ठीक है, राम के पास 10 रुपया है, श्याम के पास क्या है, उससे 10 रुपया कम है, तो या तो श्याम में 10 घटा दीजिए या फिर राम में जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है। देखिए बराबर करने के लिए अगर बोल दिया कि इस 9 अधिक है, ये 9 अधिक है ना, 9 इसमें भी जोड़ देते हैं, अभी दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं ताकि अच्छा से फिर हम लोग को बने। तो 10x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 10y प्लस x, सबको इधर लेकर आ जाते हैं और संख्या को इधर लेके चल जाएंगे। तो 10x प्लस वाई माइनस में 10y माइनस x बराबर में -9। ठीक है, तो 10x में से एक तो x गया, 9x माइनस में 9y। ठीक है, बराबर में -9। अब देखिए 9 दोनों में है ना, तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, x माइनस वाई कॉमन कैसे लिया जाता है अभी बताते हैं। दोनों में जो संख्या मौजूद हो उसको गुना में लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन लेना। जैसे अगर 9 ले लेते हैं तो 9 का पहाड़ा में 9 भी आता है और ये भी आता है, बचेगा सिर्फ x, और ये यहाँ से फिर गुना करेंगे तो 9x, फिर यहाँ से करेंगे 9y, यही चीज़ आ जाता है इसलिए। अब देखिए गुना में है तो इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ से बट्टा में चल जाता है ना, तो कट ही जाएगा। x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है,
इसी को हम लोग 2 समीकरण मानते हैं। ठीक है, इसी को ना हल करके लाए हैं, यहाँ पर मत लिखिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर माइनस में 1 है। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया, x और x 2x, 15 में से 1 गया 14, x बराबर कितना हो गया 14 बटा में 2, 2 सते 14, यानी x कितना आ गया 7। अभी x आया है, y नहीं आया है, लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो एक तो यही है x प्लस वाई बराबर 15, तो x की जगह पे 7 रख देते हैं, प्लस वाई बराबर 15, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8। ठीक है, यानी कि y आ गया हम लोग का 8। अब सोचिए संख्या हम लोग क्या माने थे, यही ना माने थे संख्या, और संख्या हमको निकालना है। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x कितना आया था 7 प्लस y कितना आया था 8, 7 दहिया 70 प्लस 8 यानी 78, यानी जो आपका संख्या आया है वो कितना आया है 78। देखिए 100 के बीच में आया ना, 10 और 99 के बीच में ही आया ना, दो संख्या तो है,